अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, तो आज हमारा पेंटिंग ट्यूटोरियल जो है उसका है डे 6। ये है मेरा आर्ट बोर्ड। यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ अपने मोबाइल को। ये मेरा स्केच बुक का कवर है। ये हमारी पुरानी पेंटिंग है और मैंने ऐसे ही लाइंस लगाई हुई हैं। तो आज हम बना रहे हैं पेंटिंग पोस्टर कलर से, जो क्रीमी टेक्सचर में होते हैं। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ब्रश पेन। इसमें वाटर फिल हो जाता है। ये मैंने अपनी सारी जो चीज़ें हैं ना आर्ट रिलेटेड, वो मैंने या तो दराज से मंगवाई हैं या फिर लाहौर से ली थी। कुछ मेरी जो चीज़ें हैं क्राफ्ट मटेरियल, आर्ट मटेरियल जो है वो है जो मुझे गिफ्ट में भी मिला है। तो आज हम एक ड्रीमी पेंटिंग बना रहे हैं और सबसे पहले वाइट कलर करेंगे, बैकग्राउंड कलर वाइट। फिर साथ में थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ ब्लू कलर। ये सारे मैंने अपने पैलेट पे किए थे। अब हम इसको वाइट और ब्लू को ब्लेंड करेंगे और हम पेंटिंग के साथ साथ बहुत सारी बातें भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगी अपनी बीमारी से रिलेटेड, जर्नी जो है मेरी सारी। तो मेरा जो डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत बुरा है। डॉक्टर्स मुझे अच्छे बिल्कुल नहीं मिले। सिर्फ 2 डॉक्टर्स का मैं कह सकती हूँ अपनी इस बीमारी में 3 साढ़े 3 साल की जर्नी में। जो मेरे डॉक्टर्स थे ना, वो मुझे मज़ीद डरा रहे थे बजाय इसके कि वो मुझे हौसला दें। वो मुझे डरा ही रहे थे। सिर्फ 2 डॉक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत कामली मेरी कंडीशन देखी और हैंडल किया और मुझसे बातें की और मेरी काउंसलिंग की। यहाँ तक कि जो साइकियाट्रिस्ट था ना मेरा, उसने भी मेरी बातें नहीं सुनी। बगैर मेरी बात सुने वो मेडिसिन दे देते थे और फिर कहते थे कि ये तुम्हारी कंडीशन बिगड़ रही है, तुम मेडिसिन नहीं ले रही। तो डॉक्टर्स का तो ये है सीन। बाकी ये है कि मुझे अल्लाह पाक पे भरोसा था, लेकिन जाहिर सी बात है इतना अरसा बीमार रहने के बाद थोड़ी सी होप इतना नहीं रहती बाकी। तो यहाँ पे मैं फिर अगेन ऊपर वाले पेपर पे कलर कर रही थी, चेक कर रही थी। ऐसे ही बिला वजह मैंने ऊपर वाले पेपर को कलर कर दिया था। तो डॉक्टर मुझे कहते थे तुम्हारी कंडीशन बिगड़ रही है, तुम मेडिसिन ही नहीं ले रही। मैं कहती थी मैं कोई पागल हूँ तो मैं मेडिसिन नहीं लूँगी भाई, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को। तो मेरी नींद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैं सारी रात जागती थी, दिन में भी जागती रहती थी। लेकिन साथ साथ अल्लाह पाक, मुझे कोई और आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी सिवाय इसके कि मैं कुरान पाक सुनती रहूँ, मेरे कानों में कुरान पाक की आवाज़ आती रहे और बस। मैं कहती थी मेरे साथ कोई बैठे ना, कोई बोले ना, लाइट्स ऑफ कर दें और सारा कुछ। लेकिन इस तरह से चलता रहा। फिर अल्लाह पाक ने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक हुई। मैं इतना कंडीशन बुरी हो गई थी कि मैं बोल ही नहीं पाती थी, मुझसे बोला ही नहीं जाता था। बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मतलब मुझे ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई थी, लाइकन प्लैनस। तो फर्स्ट तो डॉक्टर से डायग्नोज ही नहीं हुआ ना, और वो कंफ्यूज थे कि कौन सी बीमारी है और क्या है, वो कंफ्यूज थे। 6-7 महीने तो मैं सिर्फ डॉक्टर्स के एक्सपेरिमेंट्स पे रही।
फिर मेरी बायोप्सी हुई तो आइडिया हुआ इनको कि लाइकन प्लानस है। वो जो तब तक मेरी जो बीमारी थी वो मेरी फुल बॉडी पे अटैक कर चुकी थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल फेज़ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी स्टेबल हो गई है कंडीशन। लेकिन मेरी बॉडी पे मार्क्स हैं, हाथों पे, फेस पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किया है इस बीमारी के बाद। मुझे ये पता चला है कि ना लोग कैसे हैं, लोग कितना अच्छे हैं, कितना बुरे हैं, कौन मेरे साथ सिंसियर है, कौन नहीं है। मुझे पता चल गया कि ना मेरा कौन है। अल्लाह पाक ने मुझे ये दिखाया है कि मेरे साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। मुझे ये पता चला कि ना सिर्फ माँ बाप होते हैं जो कि आपके लिए होते हैं बस, और कोई भी नहीं है आपके साथ इतना सिंसियर होता है जितना माँ बाप होते हैं। मैंने अपने माँ बाप को देखा, वो परेशान, हमें पता नहीं चलता ना कि कौन, हमें लग रहा होता है कि माँ बाप सिंसियर नहीं है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें लगता है माँ बाप हमारे सबसे बड़ा दुश्मन, लेकिन जब हम खुद उस स्टेज पे पहुँचते हैं तो फिर हमें पता चलता है। यहाँ पे हम देखें, अब यहाँ पे मैं ट्री बना रही हूँ और हल्की हल्की सी स्ट्रोक्स लगा के, और ये इस ब्रश पेन को जो है मैं इसके अंदर वाटर फिल कर दिया था और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा कलर लगा के इसको प्रेस जो करती थी ना तो पानी निकलता था। और थोड़ा सा ये हल्की हल्की स्ट्रोक से मैं ट्रीज बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्लू यूज़ किया है और टिंट्स यूज़ किए हैं ब्लू के। कभी ब्लू में वाइट ऐड किया है, कभी ब्लू में रेड ऐड किया है, कभी ब्लू में येलो या ग्रीन ऐड किया है। तो ये बहुत प्यारी सी बन गई है। फिर एंड में इसके साथ जो है ना मैंने ब्लैक के साथ ट्री बनाए हैं जो फ्रंट वाले हैं, पिछले वाले लाइट कलर में और लास्ट में फिर मैंने डार्क कलर का शेड दिया है। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हमें हर हाल में ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने ये सीखा है कि ना लोग सिर्फ हमें नीचे गिराना चाह रहे होते हैं बस, लेकिन अल्लाह है जो हमें थामे रखता है। तो हमें अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में हर कंडीशन में हमें अल्लाह पाक पे यकीन होना चाहिए। हमें नमाज़ें अपनी कंप्लीट करनी चाहिए, हमें कुरान पाक और अहादीस, नमाज, कुरान, इन सब चीज़ों से हेल्प मिलती है। मैं बीमार थी तो फिर मैं एक दिन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, मैं रोई। फिर तब मैं ना कुरान पाक तो मेरे साथ चला रहता था, तो अल्लाह पाक ने मैसेज मुझे उसी कुरान के ज़रिए मैसेज मिला। एक आयत प्ले हुई, आयात सकीना मैं सुनती रहती थी, आयात शिफा सुनती रहती थी। तो उस रात वो आयत इतना बार प्ले हुई ना, मैं यूट्यूब पे सुनती रहती थी ना, तो वो आयत जिसका मफ़हूम है कि और गम न करो अल्लाह तुम्हारे साथ है, इतना बार ये आयत प्ले हुई। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब अल्लाह पाक कितना मेहरबान है। मैं इतनी तकलीफ़ में थी, अल्लाह पाक को पता है कि मैं तकलीफ़ में हूँ, और अल्लाह पाक ने मुझे तसल्ली दी है। उस दिन मेरे साथ कोई भी नहीं था, मेरे माँ बाप भी नहीं थे तब उस रात, क्योंकि सब सो रहे होते हैं, रात होती है, तो अल्लाह पाक की तसल्ली मेरे लिए बहुत थी। क्या पता आप सब लोगों के लिए भी ये मैसेज अल्लाह पाक मेरे ज़रिए देना चाह रहे हों कि गम न करो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।